अगर आपको शुगर है और आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना रिस्की हो सकता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सही एक्सरसाइज आपके डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल करती है और वही गलत एक्सरसाइज आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हो सके तो एक राउंड एक्सरसाइज मेरे साथ साथ में कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। अगर आपको शुगर है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस एक्सरसाइज का कितना फ़ायदा है, वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, डायबिटीज़ में सबसे एक जो अच्छी और आसान एक्सरसाइज होती है दैट इज़ वॉकिंग। वॉकिंग आप घर के बाहर भी करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या उतना बाहर स्पेस नहीं है कहीं वॉक करने जाने का, तो आप घर पे भी इस तरह से वॉक करना शुरू कर सकते हैं। हल्के हल्के से अपने हाथों को हिलाइए और पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। शुरुआत में आपको इसी पेस में एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंसिटी के साथ या बहुत लंबे टाइम तक आपको नहीं करना है। अगर आपको थकान महसूस होने लगे अभ्यास करते हुए तो वहीं पे आपको रुक जाना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एक्सरसाइज करते हुए, जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठें साथ में पानी ज़रूर लेके बैठें। कभी भी अगर आपको काफ़ी लो महसूस हो या बहुत थकान महसूस हो या आपको अचानक से पसीना आने लगे तो आप पानी पीजिए और वहीं पे आप एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप लो प्रेस में शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से जॉगिंग आप कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को उठाइए और अपनी जगह पे इस तरीके से टैप कीजिए। ठीक है, तो ये अभ्यास आपको 1 मिनट के लिए करना है और फिर आप रुक जाएंगे। थोड़ी देर ब्रीथ को रिलैक्स करेंगे और दोबारा से अगले 1 मिनट के लिए आप इस तरह से धीरे धीरे टैप करेंगे। आपका जो टाइमिंग है ये आपकी उम्र पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उतना आपका अगर स्टेमिना नहीं है, तो आप 20-20 सेकंड के लिए जॉगिंग करें, रुक जाएं, फिर से 20 सेकंड के लिए करें, फिर 20 सेकंड के लिए रुक जाएं। इस तरह से आपको ये शुरू करना है। वॉकिंग हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। आप खाना खाने के बाद अगर वॉकिंग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब देख लेते हैं हमारे योगासन हमें कौन कौन से करने हैं। तो देखिए, सबसे आसान और खाना खाने के बाद करने वाला जो आसन है दैट इज़ वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप इस तरह से अपने घुटनों को फोल्ड करके बैठेंगे ऐसे। अब धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे नीचे लगा दीजिए और धीरे से इस तरह से कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे। वज्रासन करते हुए आपकी कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है और आपके जो हिप्स हैं वो इस तरह से आपकी एड़ी के बीच में आएंगे और ऐसे आपको कमर को सीधा करके बैठना है। दोनों हाथ आप अपने घुटनों के ऊपर लगाइए और इस तरह से आप सीधे बैठिए। चिन को हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपकी गर्दन, कमर पूरा स्टेट एक लाइन में रहे। ये आपके बॉडी के पॉस्चर को भी ठीक करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और अगर आपको बैक के इश्यूज़ है, कमर दर्द है, उसमें भी आपको काफ़ी आराम देता है। अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है और घुटनों को आप इस तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते हैं, आपका ऑपरेशन हो रखा है या किसी वजह से अगर घुटनों को आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे घुटनों के फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी डाला हुआ है वीडियो, उसको आप देखिए और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आराम मिलेगा आपको आपके घुटने के दर्द में। ठीक है, तो पहला अभ्यास है वज्रासन। इसमें आपको 20 सेकंड के लिए बैठना है और फिर यहाँ से वापस आ जाना है। ठीक है, दूसरा अभ्यास जो हमें करना है मंडूकासना। मंडूकासना हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो जैसे हम बैठे हुए हैं वज्रासन में, इसी तरीके से आपको बैठे रहना है और अपनी सांस को पूरा अंदर खींचेंगे इस तरह से ऐसे। अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे जिसमें अंगूठा अंदर लगाएंगे, उंगलियां ऊपर से आएंगी ऐसे और आपकी नाभि के दोनों तरफ इस तरह से आप अपनी मुट्ठियों को लगाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करेंगे। जितना आप कर सकते हैं, इतना बेंड कर पा रहे हैं तो यहीं पे रुक जाइए और आगे जा सकते हैं तो और आगे जाइए, पूरा आगे फोल्ड कर सकते हैं तो पूरा आगे आप फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक जो ज़रूरी चीज़ ध्यान रखना है दैट इज़ कि जब आप आगे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, आप वज्रासन में हैं, यहाँ अपने हाथ रखें, इनहेल, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो
हिप्स है वो आपके एड़ियों से इस तरह से ऊपर नहीं उठने चाहिए। इनको यहीं पे लगा के उसके बाद आप आगे झुकने का ट्राई करो, जितना आगे आप जा सकते हैं। हो सकता है आप लोग पूरा आगे ना जा पाए, सिर्फ यहीं तक आप जा पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ दिनों में पूरा नीचे तक भी जा पाएंगे। ठीक है, इसके आपको 5 सेट लगाने हैं। इनहेल करते हुए आपको यहाँ आना है और एक्सहेल करते हुए आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो इसके आपको 5 सेट लगाने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासना। इस तरह से सीधे बैठिए। अच्छा, जिन लोगों को अगर घुटने में दर्द है और वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग आलती पालथी लगा के भी इस अभ्यास को करने का ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से अपने दोनों हाथ अंदर लगाइए, इनहेल, और फिर इस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने का ट्राई करेंगे, जितना आप झुक सकते हैं बिना हिप्स को ऊपर उठाए। ठीक है, तो इनिशियली आप ऐसे भी कीजिए और जो मैंने घुटनों के दर्द की एक्सरसाइज बताई है उसका भी आप अभ्यास ज़रूर कीजिए। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे इस तरह से और धीरे से पीछे लेट जाएंगे ऐसे। अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे। आपको एकदम झटके से शुरू नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास के अंदर जाएंगे। अपने घुटने को पकड़िए और हल्का हल्का करके इस तरह से अंदर की तरफ खींचते जाइए। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं अपने घुटने को छाती की तरफ, उतना स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे पकड़ के रखिए, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाएंगे। अपनी नाक या फिर अपनी ठुड्डी को इस तरह से आप घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे फिर वापस जाएंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। सांस भरते हुए आपको नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। ठीक है, इस तरह से 3 बार आप एक पैर से करेंगे और 3 बार हम दूसरे पैर से करेंगे। घुटने को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे। एक एक राउंड मेरे साथ साथ में करते जाइए। इनहेल, एक्सेल, और फिर वापस। दोनों साइड से 3-3 बार करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पैरों को अंदर की तरफ खींचेंगे। ध्यान रखिए, आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, जबरदस्ती का खींचतान नहीं करना है। जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करता है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे अंदर खींचिए। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन नहीं उठा सकते, तो सिर्फ अपने घुटनों को अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे। इनहेल, एक्सेल, इस तरह से पूरी गर्दन ऊपर उठाइए एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड हियर। 5 गिनेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, पवन मुक्तासना हमारे बेली पे जो चर्बी जमा होती है इसको कम करने का काम भी करता है, हमारे पेनक्रियास को भी एक्टिव करता है और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग भी देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। जितना हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है उतने ही हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। तो इसको करने के लिए आप इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से अपनी दोनों हथेलियां अपनी चेस्ट के दोनों तरफ रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे रखेंगे इस तरह से, टोस को फ्लैट कर दीजिए। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, लोअर बैक में अगर अनइजीनेस रहता है, तो पैरों को इस तरीके से आप खोल लेंगे, ठुड्डी नीचे लगाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस अभ्यास में, भुजंगासन में, आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो आपको सिर्फ उतना ही ऊपर उठना है कि आपकी नाभि फ्लोर से ऊपर ना उठे। ठीक है, आपकी नाभि नीचे फ्लोर पे लगी होगी, सिर्फ अपर बॉडी को उठाने का ट्राई कीजिए। तो चलिए अभ्यास स्टार्ट करते हैं। अब की बार पूरी तरह से ध्यान रखिए कि आपकी नाभि फ्लोर से ऊपर ना उठे। कम ऑन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से 10 बार आपको ये अभ्यास करना है। ब्रीदिंग का ज़रूर ध्यान रखना। सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। तो ये अभ्यास आपको करना है। पहले दिन इसके सिर्फ 10 रेपिटेशंस आप करेंगे और फिर धीरे धीरे टाइमिंग्स को आप बढ़ा लेंगे। चलिए, अगला अभ्यास जो कि हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, हमारे सांसों का अभ्यास है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए और हमारे पेनक्रियास को एक्टिव करने के लिए। तो क्या करना है, आपको इस तरह से सीधे बैठना है। पैरों को आप इस तरह से रखेंगे कि आपकी दोनों एड़ियाँ नीचे फ्लोर पे लगी हों।
दोनों हथेलियां इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर लगाइए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, अपनी उंगली से अपनी ठुड्डी को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और अपना सर कमर बिल्कुल सीधा एक लाइन में लेके आएंगे इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठिए। अब धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, मुंह को बिल्कुल बंद रखेंगे, माथे की सलवटें खोलिए, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। धीरे धीरे इनहेल and slowly exhale. सांसों की स्पीड को धीमा करते जाएंगे। धीरे धीरे सांस अंदर भरिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इस तरह से आपको टाइमर लगाना है 5 मिनट का और 5 मिनट के लिए आपको ये ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिए, जब आप सांसों का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा है, नहीं। दिमाग को शांत करके जब आपके पास सचमुच टाइम हो आपके लिए अभ्यास करने का, तभी आपको ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। बेस्ट टाइम है कि एक बार आप इसको सुबह उठ के करो और एक बार आप इसको रात को सोने से पहले करो। बहुत ज़्यादा आपको शांति देगा, आपके शुगर लेवल्स बहुत जल्दी इससे कंट्रोल होंगे और जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या एंजाइटी अगर हुई रहती है तो उस एंजाइटी को कम करने में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास आप अगर करेंगे तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये तो बात हो गई उन अभ्यास के बारे में जो आपको करने हैं। अब बात करते हैं कि कौन से अभ्यास आपको नहीं करने हैं या किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, एक तो आपको कभी भी खाली पेट बहुत हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके शुगर लेवल अचानक से डाउन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई आप किसी के साथ में अभ्यास कर रहे हैं, उनको अगर डायबिटीज़ नहीं है और वो हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी बराबर स्पीड से करें, नहीं। आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है। अचानक से बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेज आपको शुरू नहीं करनी है। हल्के हल्के वार्म अप के साथ में शुरू कीजिए और मॉडरेशन में प्रैक्टिस कीजिए। दौड़ लगाना भी आपको अवॉइड करना है। हल्का हल्का जॉगिंग आप कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डंबल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज या डंबल ट्रेनिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, बहुत जल्दी मैं आपके साथ में वो एक्सरसाइजेस भी शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आप लो इंटेंसिटी का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उस अभ्यास में भी अगर आपको बहुत थकान लग रही है, चक्कर आ रहा है या आपको एकदम पसीना पसीना हो रहा है तो तुरंत आपको रुक जाना है और अपना शुगर लेवल आपको चेक करना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और याद रखिए कि डायबिटीज कोई सजा नहीं है जिससे कि आपके सारे काम रुक जाएंगे, बल्कि आपको सही तरीके से सही इंटेंसिटी के साथ में अभ्यास करते जाना है। शुगर में किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा सुबह से शाम तक का डाइट प्लान शेयर किया है। तो इस वीडियो को भी आप एक बार चेक जरूर करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको ये एक्सरसाइजेस कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी लोग डायबिटीज से परेशान हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।